आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग ज़ायचा पाकिस्तान को बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि 13 जनवरी से 13 फरवरी तक पाकिस्तान के चार्ट में कौन कौन सी चीज़ों के हमें इंडिकेशन मिल रहे हैं। एक बात आप लोगों को बताती चलूं कि आज 13 जनवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है कि आप तक ये 2-3 दिन लेट ही पहुंचे क्योंकि इसको एडिट करने में और अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज ही मैं पाकिस्तान का होरोस्कोप अपलोड कर दूंगी अपने पेज पर और ग्रुप्स में, वहां पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी वीडियो भी 1-2 दिन में आपके पास उम्मीद है पहुंच जाएगी। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि ये होरोस्कोप 13 जनवरी से लागू होता है, ठीक है। और 13 जनवरी से आगे 13 फरवरी तक हम पूरे चार्ट को बड़ी ही तफसील के साथ देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी चीजों के इंडिकेशन है। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ये महीना मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान में कुछ चीजें, कुछ बैरूनी मुदाखलत, कुछ आतशी वाक़यात होते हुए दिखाई देते हैं। वल्लाह आलम, बाकी मेरी तो दुआ है कि मेरा मुल्क है और अल्लाह ताला इसको इस तरह की हर मुश्किल, हर आफत से महफूज फरमाएं। लेकिन खुदा न खास्ता किसी किस्म का हादसा और इस तरह की चीजें जो हैं वाज़े तौर पर इस मंथ में दिखाई देती हैं। कोई रेलवे का हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ऐसा आतिशी वाकया हो सकता है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हमारे मुल्क को पहुंचे। तो इस तरह के इंडिकेशन जो है वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने आप लोगों को पहले से भी बताया है कि यूरेनियस रेट्रोग्रेशन जो है पाकिस्तान के असेंडेंट की डिग्री के करीब कंप्लीट कर रहा है और वहां पर डायरेक्ट हो रहा है। तो उस लिहाज से भी 20 जनवरी के बाद पाकिस्तान में चीजें अरूज पकड़ जाएंगी। उस पर ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोगों को बहुत ही तफसील के साथ बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर अगर इस मंथ को देखा जाए तो यहाँ पर भी इस तरह की चीजें, जो बगावती तहरीकें हैं, लड़ाई झगड़ा, जंगो जदल, इस तरह की चीजें जो है बुरी तरह एक्टिवेट हो रही हैं। तो खैर दुआ कीजिए, दुआ तो तकदीर भी बदलती है और वैसे भी हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है कि बैरूनी मुमालिक का प्रेशर जो है पाकिस्तान पर किसी न किसी तरह से बढ़ जाएगा। बैरूनी मुदाखलत, खुफिया साजिश और इस तरह की चीजें बहुत ही वाज़े तौर पर इस मंथ में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ हमें बैरून मुमालिक से सपोर्ट भी मिलती हुई दिखाई देती है। अब वो सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। पाकिस्तान को हो सकता है कि जो लोन IMF से लेने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल जाए, या किसी की तरफ से हमें कोई इमदाद मिल जाए, दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद मिल जाए, या किसी भी तरह से हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। तो इस मंथ में उस तरह के भी इंडिकेशन कुछ दिखाई देते हैं। एक चीज मैं पहले भी बार बार बता चुकी हूँ, अब दोबारा बताती हूँ कि पाकिस्तान में मुझे किसी किस्म की कोई वबा, कोई बीमारी फूटती हुई दिखाई दे रही है। मौसमी सूरत हाल इंतहाई खराब होगी जिसकी वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा और फसलों को ये जो नुकसान है आइंदा हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने में ये एक बहुत ही बड़ा पिलर साबित होगा। खवातीन और बच्चों के लिए देखा जाए तो ये एक मुश्किल तरीन महीना है। अब ये मुश्किलात किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। मुमकिन है कि कोई जो इंडस्ट्रीज हैं या बहुत ही प्रोमिनेंट लेडीज हैं, किसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, मीडिया के साथ मुंसलिक है, उनको प्रॉब्लम आ जाए, या किसी भी तरह से वेल नोन लेडीज के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा, बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा। मुमकिन है कि वबा, जो मैं कह रही हूँ, मुझे इंडिकेशन नजर आ रहे हैं, मुमकिन है कि ऐसी कोई वबा फैल जाए जिसकी वजह से बच्चों को बिलखसूस जो है डेथ और इस तरह की सिचुएशन, डेथ लाइक सिचुएशन या बीमारी, इन चीजों का भी सामना करना पड़े। इस वक्त जो कंट्री में मैं पहले से आप लोगों को बता रही हूँ कि हादसात वगैरह जो हैं वो नजर आ रहे हैं। आतिशी कोई मामला असर उठा सकता है, तो उस मामले की वजह से आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास आर्मी वगैरह के तमाम इदारे आते हैं, पुलिस के इदारे आते हैं, रेंजर्स वगैरह, हर तरह की आर्म फोर्सेस आती हैं। तो इनको किसी न किसी तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसा वाकया हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम कर। आपको पहले भी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ कि यूरेनियस जो है वो बगावती तहरीकों का, बगावती नारे और
बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हवा देता है। और इसी तरह इस मंथ में अगर देखा जाए तो हमें बगावती तहरीकें या साजिशें या सियासी सरगर्मियां, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई भी दिखाई देती हैं। एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन इस मंथ में मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है कि हमारी जो है फॉरेन अफेयर जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, या फॉरेन रिलेशंस बेहतर हो जाएगा, इत्तेहादियों की तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिल जाए, या इस तरह का किसी किस्म का कोई पॉजिटिव इंडिकेशन तो मिल रहा है। अब वो किस फॉर्म में हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। PMLN की अगर बात की जाए, उसके ऊपर मैं पहले बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुकी थी, और आपने देखा है कि मनोवन बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की वापसी जो है वो मुश्किलात से भरपूर है। नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो लोग अपना स्ट्रॉन्ग बयानियां नहीं बना पाएंगे, मुश्किलात आएंगी और हर जगह पर आएंगी, और ऐसा ही हुआ, उनको हर जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो नून लीग किसी न किसी तरह से मुश्किलात का शिकार जरूर है। यहाँ तक कि नून लीग के जो वर्कर्स होंगे उनको भी हर जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इवन कि वो इनसिक्योर फील करेंगे किसी भी मामले को लेकर। मुमकिन है वो लोग रेपुटेशन है उसको बरकरार रखने के चक्कर में परेशान रहे, या कोई और परेशानी हो सकती है, उनको ज़हनी सुकून उन लोगों का खराब हो सकता है। मुल्क में एक और जो बड़ा हादसा मुझे नजर आता है वो ये है कि किसी मुमकिन है वल्लाह आलम ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मुमकिनात है कि किसी नौजवान सहाफ़ी की डेथ हो जाए, या कोई ऐसी शख्सियत जो कि प्रोमिनेंट शख्सियत हो, यंगस्टर में शामिल हो, उनकी डेथ का भी इंसिडेंट हो सकता है। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ये तो हम अपनी एक राय देते होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे नाम से कुछ लोग मुझे शिकायत मौसूल हुई हैं कि रुपया पैसा मौसूल कर रहे हैं चार्ट वगैरह पढ़ने का। मेरे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं सिर्फ यही 2 नंबर है। अगर कोई पर्सन आपको मेरे नाम से किसी और पर नंबर से कांटेक्ट करे या किसी और नंबर पर रुपए पैसे की डिमांड करे कि उनके पास नहीं हमारे पास इस वक्त लिमिट आउट है, या कुछ भी किस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे नाम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं, तो जान लीजिएगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास लिमिट आउट होती है जैज़ कैश या इजी पैसा की, तो मेरे सेम नंबर पर रास्त आईडी है जिसकी लिमिट आउट नहीं होती है, ठीक है। और मैं उसको रिकमेंड करती हूँ। थर्ड, मैं कोई नंबर सजेस्ट नहीं करती हूँ, मेरे नंबर से ही जो बात की जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं उन पर्सन के प्रूफ और हर चीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें ये तमाम चीज़ें बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को भी हर लिहाज से एहतियात करनी है। मेरे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बस वही नंबर है, उसके अलावा कोई भी नंबर अगर मेरा कहा जाए तो वो गलत है, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान के जायचे की और बीच में बात किसी और तरफ निकल गई। पाकिस्तान के चार्ट को अगर देखा जाए इस मंथ का, तो उसमें मुझे एक और मामले की संगीनी नजर आती है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कहीं बॉर्डर पर कुछ छेड़छाड़ हो जाए, तो इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आतिशी और बारूदी कोई वाकया हो सकता है। आतिशी को हम प्रेफर करते हैं, बारूद को हम यूज़ नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो कहने से पहले हम लोग भी डरते हैं कि क्योंकि हमारा अपना मुल्क है और हम कभी नहीं ऐसी किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंतशार फैलाने वाली हो, लेकिन इस तरह के किसी किस्म का कोई वाकया हो। बाकी अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए, जैसा कि मुझे अक्सर सवाल आते हैं, तो इस मंथ में स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहेगा। जो प्राइसेस हैं फ्लक्चुएट करती रहेंगी, ऊपर नीचे जाएंगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मंदी की सिचुएशन ही नजर आ रही है। तो बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बहुत अच्छे से बार बार सजेस्ट किया था कि किसी भी किस्म का फैसला लेते हुए, किसी भी किस्म की बातचीत करते हुए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। मैंने आप लोगों को बड़े ही क्लियर वर्ड्स में पहले भी बताया है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करें, स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है,
क्योंकि केतु जो है ट्रांजिट किए हुए है विर्गो साइन में, जो हमारे पाकिस्तान असेंडेंट के 6 हाउस में बनता है। तो यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट से मुंसलिक सर्वेंट है उन लोगों के लिए मुश्किलात हैं। आप लोग कुछ भी मीडिया पर पोस्ट करते हुए, कुछ लिखते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये इतना टाइम जो है मुश्किलात का टाइम है। मैं भी सही बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा मोहतात होकर आजकल लिख रही हूँ। लोगों के क्वेश्चन तो मुझे हर एंगल से आते हैं, लेकिन ये टाइम क्रिटिकल है, यहाँ पर हमें भी एहतियात की ज़रूरत है। फिर भी आप लोगों के लिए रिस्क लेते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो आप लोगों को भी इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा ना लिखें जिसकी वजह से आपकी जॉब जो है खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात, सैटर्न जो है उसका ट्रांजिट मार्स की ट्राइन में हो रहा है, और यहाँ पर आर्मी से मुंसलिक जो सीनियर हमारी पर्सनैलिटीज हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आर्मी से मुंसलिक है, उन लोगों के लिए भी ये क्रिटिकल टाइम है। और ये 2025 तक उनमें हमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की किसी न किसी की डेथ की खबर भी मिल सकती है। वल्लाह आलम, ये तो इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन और एनालिसिस बेस पर बात करते होते हैं। बाकी नजूम जो है, आपको पता है कि कैलकुलेशन बेस ही एक नॉलेज है जिसमें हमने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कुछ प्रेडिक्शंस बनानी होती हैं। जॉब से मुंसलिक लोग भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और एक चीज़ आप लोगों को और बताती चलूँ, ये मंथली हॉरोस्कोप में दोनों प्रेडिक्शन शामिल नहीं है, ये मैं ओवरऑल आपको प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि हमारा जो कुछ अदारे हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, केतु का ट्रांजिट उन लोगों के लिए भी बड़ा ही क्रिटिकल ट्रांजिट है। और इस केतु के ट्रांजिट को देखते हुए भी हम लोग ये कहते हैं कि बॉर्डर पर कुछ कशीदगी वगैरह कि 2025 तक हमें अंदेशे लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ के यहाँ पर कुछ इदारे जो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर रहे, ये उनके एहतसाब का वक्त है। हर इदारे को चाहिए कि अपना काम अच्छे तरीके से सरअंजाम दें, वरना केतु जब जाएगा तो उन लोगों को मजबूर कर जाएगा कि वो अपनी जगह पर कायम हो जाएं और अपना काम अच्छे से करें। तो ये एक मुख्तलिफ सी प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आएगी। अगर प्रेडिक्शन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर सी पेशगोई के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।